सिपाही रिद्धम और अग्निवीर अमृतपाल सिंह और उससे पहले सिपाही राइफलमैन अमित सिंह, इन तीनों की जो डेथ है वो अपने आप को चोट पहुंचाने से हुई है, यानी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, जिसे आत्महत्या का नाम देते हैं। तो ऐसे केस में राइफलमैन अमित सिंह को सेना का पूरा सम्मान दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अग्निवीर अमृतपाल सिंह को यह सम्मान नहीं मिला और सिपाही रिद्धम के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई। जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह की डेथ के बाद जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उस समय सेना की ओर से ना तो मिलिट्री फंडल दिया गया और ना ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इसके बाद एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि क्या आगे से भी यदि किसी अग्निवीर की शहादत होगी तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर और मिलिट्री फंडल यानी सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर एडीजीपीआई इंडियन आर्मी ने ट्वीट करके पूरे मामले को क्लियर कर दिया है कि जो भी रूमर्स और कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उसके बारे में हम आज स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं। देखिए एडीजीपीआई ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ अग्निवीर अमृतपाल सिंह ऑन 11 October 23. There has been some misunderstanding and misrepresentation of facts related to unfortunate death of अग्निवीर अमृतपाल सिंह, यानी अग्निवीर अमृतपाल सिंह की डेथ के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन जारी किए गए। फर्दर, to the initial information given out by White Knight Corps on 14 October 23, following additional details are said to clear that the prospective 16 कोर ने 14 अक्टूबर 2023 को एक ट्वीट जारी करके अग्निवीर अमृतपाल सिंह की डेथ के बारे में जानकारी दी थी। अब इस ट्वीट के जरिए उनसे आगे बताया जा रहा है, It is a grave loss to the family and the Indian Army that Agniveer Amritpal Singh committed suicide by shooting himself while on sentry duty। यहाँ पे सबसे पहली बात क्लियर की गई है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह सेंट्री ड्यूटी के दौरान अपने आप को ही गोली से शूट आउट कर लिया। In consonance with the existing practice, the mortal remains after conduct of medico-legal procedure were transported under army arrangements along with an escort party to the native place for the last rites। डेथ के बाद में जो भी सेना के कानून और नियम है उनके अनुसार जो मोर्टल रिमेंस है, डेड बॉडी है, उसको मेडिकल करने के बाद आर्मी के अरेंजमेंट के तहत ही उसको उसके घर पर लास्ट राइट के लिए भेजा गया था। Armed forces don't differentiate between the soldiers who joined prior to or after implementation of the Agnipath scheme as regards to entitled benefits and protocols। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्लियर की है सेना ने कि सेना जो भी अग्निवीर है, चाहे रेगुलर भर्ती वाले सोल्जर है, उनकी यदि शहादत होती है तो उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करती है और कोई भी बेनिफिट के अंदर भी अलग अलग किसी के लिए लागू नहीं है। सबके लिए बराबर प्रोटोकॉल लागू है और बराबर बेनिफिट लागू है। अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस ऑफ डेथ अराइजिंग आउट ऑफ सुसाइड ऑब्लिक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी irrespective of the type of entry are accorded due respect by the armed forces along with deep and enduring empathy with the family। यानी सुसाइड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी यदि किसी को होती है सोल्जर को, चाहे वो अग्निवीर है या फिर अग्निवीर अग्निपथ स्कीम से पहले जो सोल्जर सेना में भर्ती हुए हैं, उनके लिए कोई अलग अलग कानून नहीं है। सबको बराबर रेस्पेक्ट दिया जाएगा। उनकी फैमिली के साथ में जो सद्भावना रहेगी सेना की ओर से वो बराबर रहेगी। सच केसेस however are not entitled military funerals as per the extant army order of 1967
इन वोग 1967 में मिलिट्री फ्यूनरल के ऊपर एक आर्मी ऑर्डर बना हुआ है। उस आर्मी ऑर्डर के अनुसार यदि कोई जवान अपने आप को शूट करता है या फिर किसी जवान के साथ में या खुद आत्महत्या का कदम उठाता है तो ऐसे मामलों में मिलिट्री फ्यूनरल्स नहीं दिया जाता है आर्मी ऑर्डर 1967 के अनुसार। पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड एवर सिंस 1967 से इस पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। एज पर डाटा हेल्ड देयर हैज़ बीन एन एवरेज ईयरली लॉस रेंजिंग बिटवीन 100 to 140 soldiers since 2001 where deaths occur due to suicides और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज। यानी 2001 से लेकर अभी तक हर साल 100 से 140 सैनिक ऐसे होते हैं जो या तो आत्महत्या करते हैं या फिर अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। एंड मिलिट्री फ्यूनरल इन सच केसेज वाज नॉट अकॉर्डेड। ऐसे सभी केसों में किसी को भी मिलिट्री फ्यूनरल या सैन्य सम्मान नहीं दिया गया था। द डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और रिलीफ एज पर इंटाइटलमेंट इज गिवन ड्यू प्रायोरिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ फॉर कंडक्ट ऑफ फ्यूनरल्स। बाकी जितना भी सम्मान और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है सेना की ओर से वो सबको बराबर दिया जाता है, जो भी उसको लागू है उसके अनुसार दिया जाता है। इवन दो डेथ के तुरंत बाद जो फ्यूनरल के दौरान पैसा दिया जाता है वो भी तुरंत ही दिया जाता है। सच अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस ऑफ लॉस बियर हेवीली ऑन द फैमिली एंड द फोर्सेस आर एज फ्रेटर्निटी। यानी इस प्रकार के जो इंस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं इसके कारण फैमिली को भी धक्का लगा है। ड्यूरिंग सच टाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट एंड इनकम्पेटेंट ऑन द सोसाइटी टू अफोर्ड द रेस्पेक्ट privacy and dignity of the family while emphasizing with them in their moment of grief। दुख के समय में सोसाइटी को चाहिए कि कोई भी इस प्रकार के सैनिक की यदि असामयिक डेथ होती है तो उस दौरान परिवार की जो प्राइवेसी है और उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस आर नोन फॉर एडहेरेंस टू द पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स एंड विल कंटिन्यू टू डू सो एज हिदरटुफोर। यानी जो सेना है वो हमेशा जो पॉलिसी और प्रोटोकॉल है उनका पालन करती है और आगे भी ऐसे करती रहेगी। द इंडियन आर्मी रिक्वेस्ट सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वाइल इट फॉलोज इट्स एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स। सोसाइटी को भी चाहिए कि जो सेना जिस प्रकार प्रोटोकॉल फॉलो करती है उसी प्रकार वो भी उनका रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें और प्रोटोकॉल जो भी लागू है उनको फॉलो करें। तो 15 अक्टूबर 2023 को रात की 11 बजे ये ट्वीट एडीजीपीआई इंडियन आर्मी द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि जो 16 कोर ने ट्वीट जारी किया था उसके कारण कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। कन्फ्यूजन यही कि क्या आगे फ्यूचर में भी यदि कोई अग्निवीर किसी की शहादत होती है तो मिलिट्री फ्यूनरल और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा या नहीं। और इसी के बारे में सभी ने स्पष्टीकरण पूछा जो कि इंडियन आर्मी ने जारी किया है। अब इसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि केवल उन्हीं सैनिकों जो या तो आत्महत्या करते हैं या फिर अपने आप को चोट पहुंचाते हुए आत्मलीला करते हैं उन्हीं को गार्ड ऑफ ऑनर और मिलिट्री फ्यूनरल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा चाहे अग्निवीर है चाहे रेगुलर सैनिक है, यदि सर्वोच्च शहादत होती है तो पूरा सम्मान सेना द्वारा दिया जाएगा और सेना भी यही उम्मीद करती है कि सोसाइटी भी उसे पूरा सम्मान दे। तो मैं ये जानकारी इसलिए लेके आया था क्योंकि इसके ऊपर ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि सेना इस बात को क्लियर करे। तो आर्मी ऑर्डर 1967 के अनुसार और उसी का हवाला देते हुए इंडियन आर्मी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और इस वीडियो के देखने के बाद सबके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। सिपाही रिद्धम और अग्निवीर अमृतपाल सिंह और उससे पहले सिपाही राइफलमैन अमित सिंह, इन तीनों की जो डेथ है वो अपने आप को चोट पहुंचाने से हुई है, यानी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, जिसे आत्महत्या का नाम देते हैं। तो ऐसे केस में राइफलमैन अमित सिंह को सेना का पूरा सम्मान दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अग्निवीर अमृतपाल सिंह
को ये सम्मान नहीं मिला और सिपाही रिद्धम के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। सिपाही रिद्धम ने भी सेना के बयान के अनुसार राजौरी सेक्टर में अपने आप को अपनी ही राइफल से गोली मार के उसने अपनी आत्मलीला खत्म की है। तो उसकी खबर जब आएगी तो देखते हैं कि उनको सम्मान दिया जाता है या नहीं। लेकिन यहाँ दो बड़े केस है जो कि इस ट्वीट में जो बात कही जा रही है उस बात के अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नहीं है। राइफलमैन अमित सिंह को आर्मी की व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया गया और लास्ट राइट किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और मिलिट्री फंडल भी दिया गया, जबकि अग्निवीर अमृतपाल सिंह को नहीं दिया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को आप सभी की जानकारी के लिए शेयर कर दें। चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.